सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएँ सबसे पहले और सबसे तेज़। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2020-21 की अगर सिलेक्शन लिस्ट में आपके बच्चे का नाम लिस्ट में नहीं आया है या वेटिंग लिस्ट में है, बहुत ज़्यादा जो लंबा चौड़ा इसमें वेटिंग लिस्ट एक होती है, उसमें अगर काफ़ी नीचे आपकी वेटिंग लिस्ट में नाम है, तो क्या सॉल्यूशन है, क्या विकल्प हैं आपके पास? एडमिशन कैसे हो सकता है आपका बिना लिस्ट में नाम आए या फिर वेटिंग लिस्ट में अगर आपके बच्चे का नाम है? इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, बिना लिस्ट में नाम आए एडमिशन कैसे हो सकता है और क्या विकल्प आपके पास हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जाएंगे KVS के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ से मैं आपको एडमिशन गाइडलाइन जो हैं वो आपको खोल के बता देता हूँ। तो दोस्तों, ये सबसे पहले जो आपके पास विकल्प है ये मैं आपको बता देता हूँ। अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन समिति संबंधित विद्यालय शिफ्ट में अपने विवेकाधिकार कोटे के अंतर्गत अधिकतम 2 बच्चों के प्रवेश के लिए संस्तुति कर सकते हैं। प्रत्येक विद्यालय में कोई भी एक केंद्र विद्यालय है आपके आसपास, जो वहाँ का जो विद्यालय अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन समिति या जो विद्यालय है, वहाँ कोटा होता है 2 बच्चों का एडमिशन कराने का। तो दोस्तों, एक तो ये आपके पास है, यहाँ केवल 10वीं और 12वीं को छोड़ के किसी भी कक्षा में दो बच्चों का एडमिशन हो सकता है। अब दोस्तों, दूसरा जो है ये केवल दिल्ली वालों के लिए है, इसके बाद भी और भी हैं। तो दिल्ली में जहाँ केंद्रीय विद्यालयों के लिए भूमि DDA द्वारा प्रदान की गई है, उन केंद्रीय विद्यालयों में DDA के नियमित कर्मचारियों के बच्चों के लिए प्रत्येक सेक्शन में, यहाँ ध्यान रखना है, प्रत्येक सेक्शन में कक्षा 1 में, केवल कक्षा 1 में प्रत्येक सेक्शन में 5 सीटें तथा अन्य कक्षाओं में कुल 5 सीटें सीमित होंगी। और कक्षा 1 में प्रवेश सेक्शन की निर्धारित विद्यार्थी संख्या के अंदर होंगे, जबकि अन्य कक्षाओं में यह सेक्शन के निर्धारित विद्यार्थी संख्या से ऊपर होंगे। एक तो ये उपाय हैं आपके पास, ये विकल्प हैं, इन कक्षाओं में आप एडमिशन करा सकते हैं दिल्ली में जहाँ DDA द्वारा ज़मीन दी गई है KVS के लिए। दूसरा दोस्तों, इसमें जो तीसरा जो विकल्प है MP कोटा का वैसे जो लिस्ट है वो आ चुकी है, लेकिन फिर भी दोस्तों, अगर आपके बच्चे का नाम वेटिंग लिस्ट में है या फिर लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो बहुत सारे जो अभी सांसद हैं जिन्होंने कि अभी अपना जो कोटा है वो उसका जो लिस्ट है वो अभी नहीं आई है, या उन्होंने उनके क्षेत्र में बहुत जो है कम बच्चों का अभी उन्होंने दिया है, तो प्रत्येक जो राज्यसभा और लोकसभा सांसद हैं, प्रत्येक राज्यसभा या लोकसभा सांसद 10 बच्चों का एडमिशन करा सकता है। तो अगर आपका कोई सांसद जानने वाला है या आप कहीं से अपने बच्चे का जो है उनसे सिफारिश करवा सकते हैं, तो अभी आपके पास टाइम है इसके लिए। जो है 31 अगस्त 2020 लास्ट डेट रखी गई है। MP कोटा की जो लास्ट डेट है 31 अगस्त 2020 रखी गई है। अगर आपके जानने वाले कहीं हैं MP वगैरह, या आप उनसे सिफारिश करवा सकते हैं, तो आपको 31 अगस्त 2020 से पहले ये सिफारिश करवानी होगी। तो तीसरा विकल्प ये आपके पास है। साथ ही आपको ध्यान रखना है, MP कोटा में जो कक्षाएं, जिन कक्षाओं में एडमिशन होता है वो निर्धारित सीटों से ऊपर होती है, इसलिए एडमिशन MP करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जो नेक्स्ट जो विकल्प है आप सभी लोगों के पास, RTE वाला ये विकल्प है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है जो RTE कैटेगरी वाले हैं वही केवल इस विकल्प का, अगर एडमिशन नहीं हुआ है आपके बच्चे का, तो इस विकल्प का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ ध्यान रखना है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग NCL दूसरी जो है प्रवेश के लिए, अगर जैसे कि एडमिशन में जो कुछ सीटें खाली रह जाती हैं RTE की, तो उसके बाद एक नोटिस दोबारा निकाला जाएगा। उस नोटिस की डेट होगी 31/8/2020। यहाँ आप देख सकते हैं वो नोटिफिकेशन आएगा 31/8/2020 को, हर केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पे आएगा और उसका एडमिशन शेड्यूल भी यहाँ दिया हुआ है। तो इस RTE का जो ये नोटिफिकेशन आएगा, ये लगभग किसी न किसी केंद्रीय विद्यालय में सीटें खाली रहती हैं। तो अगला विकल्प आप सभी लोगों के पास RTE वाला है, लेकिन ये केवल RTE कैटेगरी वालों के लिए है। तो दोस्तों, अन्य विकल्प आप सभी लोगों के लिए हैं। अगर आपके बच्चे का जो लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2020-21 में इस तरह से आप बिना लिस्ट में नाम आए
एडमिशन ऐसे करा सकते हैं और ये विकल्प हैं, लेकिन इनके लिए आपको इधर उधर आपको जान पहचान करवानी होगी। अगर जैसे कि जो KVS के जो प्रबंधन समिति है या अध्यक्ष हैं, अगर वो एडमिशन करा सकते हैं तो उनसे भी आपका जो है रिलेशन होने चाहिए या जान पहचान होनी चाहिए। और MP कोटा के लिए भी आपको इसी तरह सिफारिश करवानी होगी, तभी जाके आप अपने बच्चे का जो है एडमिशन करवा सकते हैं। तो बिना लिस्ट में नाम आए इस तरह से एडमिशन हो सकता है। और KVS एडमिशन से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी, आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।